पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव, नियम साधक के लिए क्यों उपयोगी है? ओम पुनातु मां देवजना पुनातु मनसा धिया पुनांत विश्वभूतानि जात वेद पुनीमां। देखिए, संसार में जब हम नेत्र खोलकर देखते हैं, विचार की आंखों से देखते हैं, तो सर्वत्र हमें नियम दिखाई देता है। संसार में जहाँ भी जो भी कुछ है, कोई भी चीज़ नियम से अलग नहीं है। संसार में व्यक्ति जन्म लेता है तब से अब मरते दम तक सब जगह नियम काम कर रहा है। नियम ही व्यक्ति को प्रगति के पथ में चलने का पथ तैयार करता है। इसीलिए साधक तो जो ऊंचा लक्ष्य जिसका है परमात्मा की प्राप्ति है, जब सांसारिक उद्देश्य भी बगैर नियम का नहीं हो सकता पूर्ण, तो साधक का उद्देश्य कैसे पूर्ण होगा? इसीलिए साधक को नियम का बहुत पूर्ण स्थान है, क्योंकि साधक कहते हैं जो सावधान रहे, जो अपने नियम से कभी समझौता न करे, अपने सिद्धांत से कभी समझौता न करे, अपने पथ से अपने उद्देश्य से कभी समझौता न करे। जो हर कदम समझौता कर दे वो साधक ही नहीं, वो तो संसारी से भी गया गुजरा है। क्योंकि साधक वह है जिसका दृढ़ संकल्प हो, दृढ़ व्रत हो, परमात्मा का दृढ़ व्रत है, वह कभी खंडित नहीं होता, कभी टूटता नहीं है। इसी प्रकार साधक का इष्ट के प्रति जो समर्पण है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, वह बढ़ना चाहिए, घटना कभी नहीं चाहिए। और साधक संसार में इष्ट के बराबर किसी को महत्व न दे, क्योंकि संसार में बड़ी से बड़ी चीज़ है वह भी ईश्वर के सामने तुच्छ है। और सबसे महत्वपूर्ण देन जो परमात्मा के वह प्राण है। और प्राण से बढ़कर के कोई दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। और प्राण सिर्फ परमात्मा ही देने वाला। ऐसे परमात्मा के भक्ति की राह में जो समझौता कर लेता है वह साधक नहीं रह जाता। इसीलिए साधक को नियम के लिए बताया गया शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। नियम का पालन से ही साधक की पहचान होती है। जिस साधक का कोई नियम नहीं, वह साधक नहीं हो सकता है। इसीलिए शौच, शुद्धता का व्यवहार करना, मन बाहर अंदर बाहर स्वच्छ रहना, शुद्ध रहना। शौच, संतोष, पुरुषार्थ के बाद जो प्राप्त हो जाए उसको संतुष्ट रहना, उसमें प्रसन्नता अनुभव करना, प्रसाद मानना। शौच, संतोष, तप। तप का मतलब है कि जीवन की मंजिल प्राप्ति के लिए पथ में आने वाली हर विघ्न बाधाओं को पार करते ही मंजिल से समझौता न करना। मंजिल की तरफ जितना संघर्ष उतने उत्साह से आगे बढ़ते जाना। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय का दो पहलू है, दो भाग है, दो हिस्सा है। एक तो आत्मनिरीक्षण करना, विचार करना वर्तमान पर कि हमारा क्या हो रहा, पतन हो रहा है कि उन्नति हो रही, हमारा संघर्ष सही लोगों के साथ है, गलत लोगों के साथ है, हम कितने किधर जा रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं कि उन्नति की तरफ जा रहे हैं। एक तो स्वाध्याय का मतलब ये हुआ, और एक दूसरा हुआ कि हम अपने लक्ष्य की सिद्धि में जो सहायक सदग्रंथ हैं, सत्पुरुष हैं, उनकी बातों को सुने, उनके जीवनी को पढ़ें। ऐसे ही आध्यात्मिक साहित्य को पढ़ें, जिससे हमारे भगवान की प्राप्ति में उलझनों को दूर करने में सहायता मिले, भगवान का प्रेम बढ़ाने में हमें मदद मिले। इसको स्वाध्याय कहते हैं। और ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर में ही प्राणों को अपने लगा देना, प्राणपण से ईश्वर के प्रति विश्वास रखना, भक्ति करना और अपने आत्मसमर्पण करना। ईश्वर की हर व्यवस्था को प्रसन्नता से स्वीकार करना। हमारे मन के खिलाफ काम हो चाहे अनुकूल काम हो, उसको भगवान का आशीर्वाद समझ कर स्वीकार करना। अपने बातों पर उसमें आग्रहपूर्ण नहीं रहना। इसीलिए ये ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान से भक्ति विशेष का नाम है। ईश्वर प्रणिधान से ही समर्पण कर देते हैं। जब भगवान के हाथ में अपने जीवन की बागडोर सौंप देते हैं तो हमारा उत्थान शीघ्र होता है और शीघ्रता से हमारी समाधि लगने लग जाती है। समाधि से ही भगवान की अनुभूति होती है। इति ओम।